Hi everyone, and today I'm going to solve exercise 3.4 question number 1, state whether true false। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो क्या जो सारे रेक्टेंगल होते हैं हमारे स्क्वायर होते हैं? तो स्क्वायर होने के लिए चारों साइड बराबर होनी चाहिए, 4 साइड जो होती है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। आप रीजन दे सकते हैं, रेक्टेंगल नीड नॉट हैव ऑल साइड इक्वल हैंस इट इज नॉट स्क्वायर। क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड हमारा, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि रोम्बस की जो चारों साइड होती है बराबर होती है, और पैरेललोग्राम होने के लिए चारों अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि चारों साइड बराबर है तो अपोजिट साइड भी इक्वल ही होगी। ठीक है, और साथ में पैरेललोग्राम होने के लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए कि वो पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें आप देखेंगे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ये भी कंप्लीटली ट्रू है कि जो हमारे स्क्वायर होता है, रोम्बस होने के लिए क्या होना चाहिए? रोम्बस होने के लिए चारों साइड बराबर होनी चाहिए, तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। और दूसरा, रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में हमारी अपोजिट साइड भी इक्वल ही होगी। अगर चारों साइड बराबर है तो अपोजिट साइड भी इक्वल ही होगी, तो यानी कि ये वाला भी हमारा ट्रू होगा, सी भी ट्रू होगा। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम नहीं होता है। पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में हमारी अपोजिट साइड इक्वल होगी, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि चारों साइड बराबर है, और साथ में अपोजिट साइड पैरेलल भी होनी चाहिए। और आप देखेंगे स्क्वायर में हमारी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, तो यानी कि स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, सारे स्क्वायर हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। यहाँ हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो आपको रीजन दे सकते हैं आप कि द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ हैंस स्क्वायर विद ऑल साइड आर पैरेललोग्राम। फिर आ जाती है ई पे। ई बोल रहा है कि ऑल काइट्स आर पैरेलल रोम्बस। रोम्बस काइट्स कैसी दिखती है? आपको काइट दिखा देता हूं मैं। तो काइट कुछ इस प्रकार होती है ना। तो इसमें ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होती है, एंड रोम्बस में हमारी चारों साइड बराबर होती है, याद रखना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल काइट्स आर नॉट रोम्बस। सारी काइट्स रोम्बस होती नहीं है, काइट्स हमारी रोम्बस होती नहीं है, क्योंकि चारों साइड हमारी इक्वल साइड्स होती नहीं है। ठीक है, रोम्बस होने के लिए सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन काइट्स में क्या होती है हमारी दो, ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती एक दूसरे से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट रहती है ये भी फॉल्स है। ऑल रोम्बस आर काइट्स। तो रोम्ब काइट होने के लिए हमारी ये इसके बराबर होनी चाहिए और ये इसके बराबर होनी चाहिए, और लेकिन रोम्बस में तो चारों साइड बराबर होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल रोम्बस हमारी काइट होती है। तो ये भी हमारा ट्रू होगा। और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में होने के लिए दो, ट्रेपेजियम जैसे पैरेललोग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार होता है। ट्रेपेजियम होने के लिए बस दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, तो इसमें तो हमारी दो पेयर बन जाएंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, हमारी बस एक होनी चाहिए पैरेलल, तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार होता है, देखो इसमें हमारी बस दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, और यहाँ तो हमारी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। तो हम बोल सकते हैं कि सारे पैरेललोग्राम हमारे ट्रेपेजियम होते हैं। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम होने के लिए बस एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होनी चाहिए, यानी कि एक पेयर होनी चाहिए पैरेलल साइड्स का। और स्क्वायर में तो हमारे दो पैरेलल पेयर्स होते हैं, ये हो गया पैरेलल इसके, ये हो गया इसके पैरेलल, तो यानी कि दो पेयर्स होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं स्क्वायर्स में जो सारे स्क्वायर्स होते हैं हमारे ट्रेपेजियम होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइज यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस, and yeah, hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.